श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इधर तार पाते ही नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी गणेश बाबू और गोविंद दादा को लेकर बाबा जी महाशय के ठहरने और भोगादि की व्यवस्था करने लगे। थोड़ी ही देर में बाबा जी महाशय की वृंदावन यात्रा की बात चारों ओर फैल गई। सब उत्कंठित हो उनके आने की बाट देखने लगे। श्री युत राम हरिदास बाबा जी महाशय, श्री माधवदास बाबा जी महाशय, नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी गणेश भट्टाचार्य, अटल दादा, गोविंद दादा आदि बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए वृंदावन स्टेशन पर पहुंच गए। वृंदावन की गाड़ी में चढ़ते ही बाबा जी महाशय की न जाने कैसी अवस्था हो गई। किसी से बातचीत नहीं, रक्तवर्ण दोनों नेत्रों से अविरत अश्रु विसर्जन, छड़ पर सर्वांग पुलकावली से विभूषित, छड़ पर कंप, जैसे वे इस राज्य में ही नहीं। साथी लोग आनंदोन्मत्त हो कीर्तन करने लगे। जैसे ही गाड़ी मथुरा स्टेशन से इधर पुल के ऊपर पहुंची, सचिनंदन दास बाबा जी महाशय से बोले, दादा मथुरा आ गया। सुनते ही बाबा जी महाशय उनके गले में हाथ डालकर बच्चे की तरह रोने लगे। गाड़ी में जितने भी लोग थे उन सब उनकी ये अवस्था देखकर अवाक रह गए। इसी अवस्था में बहुत समय बीत गया। यथा समय गाड़ी वृंदावन स्टेशन पर पहुंची। वृंदावनवासी कीर्तन ध्वनि सुनकर बाबा जी महाशय के डिब्बे के पास आ गए। साथी एक एक कर उतरने लगे, पर बाबा जी महाशय एकदम वाहिगान रहित निश्चल निशब्द बैठे रहे। सचिनंदन बाबा जी महाशय उन्हें पकड़े थे। अटल दादा ने कहा, ये वृंदावन स्टेशन है। वृंदावन शब्द कान में पहुंचते ही बाबा जी महाशय ने सिंह की तरह ओंकार भरी और एक उछाल में प्लेटफॉर्म पर कूदकर व्याकुल भाव से रज में लौटने लगे। किसकी ताकत थी जो उन्हें स्थिर करता? सर्वांग धूल धूसित हो गया, अश्रु जल से वक्षस्थल भीग गया। नाम कीर्तन पूर्वक चलता रहा। बहुत देर बाद जब वे कुछ स्थिर हुए तो चारों ओर लोगों की भीड़ को देख उन्होंने सबको दंडवत प्रणाम किया और सभी ने उन्हें प्रति प्रणाम किया। नित्य स्वरूप सबका परिचय देने लगे। ये हमारे माधव दादा हैं, हमसे बहुत स्नेह रखते हैं। नवदीप दादा से इनका विशेष प्रेम था। गोविंद दादा इनके साथ ही राधा कुंड में रहते हैं और ये हमारे काका गुरु हैं। इनका नाम है श्रीयुत रामहरि दास बाबा जी महाशय। ये सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाशय के शिष्य हैं। ये सुनते ही बाबा जी महाशय ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने झट उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, आओ मेरे सोने के चांद, आज मैंने एक रत्न पाया, चलो रात हो गई है, इस स्थान पर चलो। इतना कह वे उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे। बाबा जी महाशय श्रीयुत राम हरिदास बाबा जी महाशय को आगे कर और माधव दादा का हाथ पकड़ कीर्तन करते करते गोविंद जी के मंदिर की परिक्रमा करते हुए गंगा जी के मंदिर जा पहुँचे। वहीं उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। पता नहीं क्यों गोविंद दादा बाबा जी महाशय से दूर ही दूर रहकर सेवा की व्यवस्था कर रहे थे। प्रेम की गति वक्र है। जहाँ जितना प्रेम होता है वहाँ उतना ही अभिमान भी होता है। नित्य स्वरूप दादा गोविंद दादा को बाबा जी महाशय के पास ले गए तो उन्होंने आग्रह के साथ उन्हें आलिंगन करते हुए प्रेम गदगद कंठ से कहा, क्यों रे गोविंद, तू इतने दिन मुझे छोड़कर कैसे रहा यहाँ? कैसे कठोर हृदय है तेरा। ला क्या क्या बाल भोग है, ले आ, बड़ी प्यास लग रही है। गोविंद दादा रहस्य भरे स्वर में बोले, हाँ जानता हूँ, बड़े प्रेमी पुरुष है ना। और दुत गत से जाकर शरबत और बाल भोग ले आए। बाबा जी महाशय, श्री राम हरिदास बाबा जी महाशय, माधवदास बाबा जी महाशय आदि महात्माओं को साथ लेकर बाल भोग प्रसाद पाने बैठे। थोड़ी देर बाद महाप्रसाद पाकर सब अपने अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री बड़े बाबा की।